नमस्कार। मैं संजीवनी ज्ञान कुंभ ISPCS में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में ही लिखा हुआ है, चिंताजनक स्थिति यानी प्री के पहले की जो एक हमारी स्थिति होती है, मनोस्थिति होती है, और आयोग की अगली बैठक के बीच, मीन्स अगली बैठक यानी कि या तो कल होगी सोमवार या तो मंगलवार को, मेरा यह वीडियो है आपके लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी शंका को, आपकी चिंता को दूर करने का प्रयास करूंगा, ताकि एक आपके भी लाइफ में वो तनावपूर्ण जो माहौल बना है वो थोड़ा से आसान और सरल हो जाए। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा UPPCS प्री 2024, उसका डेट, रिज़ल्ट का डेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने पे रिज़ल्ट आपका आने वाला है, GS में कितने क्वेश्चंस चेंज या डिलीट हुए हैं, CSAT में कितने हुए हैं। इसके बाद में फ्री और मेंस की आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम में बात करूंगा, जो कि बहुत फ्री है। दोस्तों, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने UPSC का मेंस भी दिया है, UPPCS का इंटरव्यू भी दिया है। मेंस इवेल्युएटर की तरह मैंने काम भी किया है कुछ अच्छी कोचिंग्स में। इसके अलावा मैंने मेंटोर की भी जॉब की है अलग अलग इंस्टीट्यूट में। यदि आप UPPCS से संबंधित अपडेट चाहते हैं, यदि आप निःशुल्क प्री और मेंस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। तो देर न करते हुए आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं एक आंसर इवेल्युएशन और आंसर बिल्डिंग फ्री प्रोग्राम चालू करने वाला हूँ, जो कि रिज़ल्ट के तदुपरांत चालू हो जाएगा। इसमें मैंने जो मेंस की खुद इवेल्युएट की है बहुत सारी कॉपीज़, मैं उसमें आपको एक दो नमूना ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको यह विश्वास हो कि आपका जो मेंटोर है वो आपके लिए काम कर रहा है। जो मेंटोर है आपको उसके पास अनुभव है। तो पहले जैसे मैं आपको एक हिंदी की कॉपी दिखाता हूँ। ये एक निबंध की कॉपी है जिसको मैंने इवेल्युएट किया था। अब इसमें देखिए, जहाँ जहाँ त्रुटियाँ थीं, जहाँ जहाँ संभावनाएँ थीं सुधार की, वहाँ वहाँ मैंने यहाँ पे कमेंट भी लिखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थॉमस एडिशन की भी चर्चा किया है। मुख्य भाग में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ये जो भी विद्यार्थी थे, इनके जो कॉपी थी, जो आंसर था, उसमें मैंने काफ़ी कुछ इनको समझाने का प्रयास किया है। जहाँ इन्होंने आंसर लिखा है उसके साथ साथ भी मैंने कमेंट किया है। इसके बाद देखिए, मैंने बहुत सारे उदाहरण गांधी जी, अब्दुल कलाम, मेधा पाटेकर, हिमा दास आदि का दिया है। कहाँ क्या निष्कर्ष कैसे लिखना है, गलतियाँ करने की स्वतंत्रता की सच्ची स्वतंत्रता, मतलब सारी चीज़ें जो उस टॉपिक से रिलेटेड था मैंने बात किया है। उसके अलावा भी देख लीजिए, पूरा एक कम्प्रिहेंसिव कमेंट, हर एक पॉइंट पे मैंने इनको समझाया है। ये तो हिंदी की कॉपी हुई। अब मैं आपको इंग्लिश वाली कॉपी दिखाता हूँ। ये है इंग्लिश एक आंसर चेक हुआ है, उसका मैं एक मॉडल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इन्होंने कौन कौन से पॉइंट मिस किया है, कहाँ एग्जाम्पल में क्या दिक्कत किया है, आर्टिकल कहाँ नहीं लिखा है। ये देखिए, सारे राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 17, DPSP, सब कुछ सारे देखिए, आप ध्यान से देखिए, सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं पूरे सिलेबस को, जितनी भी उनकी टर्म्स उसमें मेंशन है, मैं आपको समझाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में। आपको पक्का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि आप बहुत कम समय में मेंस को कवर कर पाए हैं। हाँ, जो लोग पहले से ही कवर करके रखा है कोर्स को या सिलेबस को, वो इसको एज अ रिवीजन ले। 10 मिनट का वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा पॉइंट दिमाग में सेट होने लगेगा। फिर आपको आंसर लिखने में भी बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। उसका भी मैं आगे आपको बताऊँगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको आंसर राइटिंग के लिए एक सोसाइटी का एक कंटेंट बनाया है या इंडेक्स बनाया है। तो इंडेक्स में देखिए, सोसाइटी में है टोटल 13 टॉपिक, जिनसे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। जैसे GS 1 2 3 4 होता है, GS 1 में ही सोसाइटी एक टॉपिक है, और उस सोसाइटी के अंदर सब थीम्स हैं। उस सब थीम्स को भी मैंने उसको डिवाइड किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। ये जो मैंने इसको बांटा हुआ है ना, ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत में विविधता। अब ये जितने ये वाले टॉपिक्स हैं ना, ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में,
मैंने वहाँ से देखा है, उसके बाद उसको यहाँ कलेक्ट किया है। अब सोचिए अगर ये 13 टॉपिक्स हैं, ऐसे करके 13 टॉपिक्स हैं, ये देखिए 1 देन 2 देन 3 देन 4 5 अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड शहरीकरण समस्याएं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, सोशल एम्पावरमेंट मीन्स सामाजिक सशक्तिकरण, कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता। अब देखिए उसके अंदर भी मीनिंग क्या है, काज क्या है, मतलब अर्थ कारण, भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास क्या है, समाज और राजनीति पर प्रभाव क्या है, मीडिया और शिक्षा की क्या भूमिका है। फिर देखिए क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारा जितना भी टॉपिक है ना, सेक्युलरिज्म, हेल्थ, सोशल पर्सपेक्टिव, एजुकेशन, ये 13 टॉपिक हैं। देखिए ये 13 टॉपिक्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा डिस्कशन होगा और एक दिन में मैं एक टॉपिक को कवर करूंगा। मीन्स जो सोसाइटी का ये सेक्शन है, जो इंडियन सोसाइटी का ये सेक्शन होगा, ये 13 ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 13 डेज़ में कवर होंगे। बस आपको मेरे साथ मात्र 10 मिनट देना होगा वीडियो में, इसके बाद आप 5 से 10 मिनट उसको रिवाइज़ करिए, देखिएगा आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि भाई आपको आंसर कैसे लिखना है, आगे मैं जैसे जैसे बताऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बताता चलूँगा। जिस टॉपिक मतलब सोसाइटी से अगर मैंने बात किया तो मान लीजिए इस वाले टॉपिक से फर्स्ट में इसे जितने भी PYQs आए हुए हैं, इन PYQs को मैं आपको तुरंत उसी समय बता दूंगा जब ये वीडियो पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो मित्रों इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है। हाँ, मुझे भी इसका फ़ायदा है कि मुझे एक ग्रुप मिल जाएगा, लेकिन आपको भी फ़ायदा है कि आपको सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी और अच्छी क्लासेस मिलेंगी, इवैल्यूएशन भी आपका होता रहेगा। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आइए जुड़िए और इस प्रोग्राम का पार्ट बनिए। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं कि हमारी आगे वाली स्लाइड में किस चीज़ का हमने डिस्कशन किया है। तो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था रिज़ल्ट को लेकर, ठीक है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर, ठीक है। तो यूपी PCS प्री 2024 रिज़ल्ट डेट। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो ये कल मीटिंग होगी, या तो मंडे को हो रही है या तो ट्यूसडे को मीटिंग होगी, और हो सकता है कि ये रिज़ल्ट मीटिंग के जस्ट बाद ही आ जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि 25 से 28 फेब ये एक्सट्रीम डेट है, इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, लेकिन हाँ उसके पहले भी आने के चांसेस हैं। तो आप लोग तैयार रहें, कल और परसों में मीटिंग होगी। उसी के अनुसार सीट जो अभी 950 के अराउंड है ना, ये जो 1033 पहुँचने का फुल चांस है दिख रहा है, ये इसी मीटिंग में पता चल जाएगा। GS का डिलीटेड और सीसेट, इन दोनों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहिए प्लेलिस्ट में, और उस प्लेलिस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है और क्या चेंज है, और चेंज हुए हैं तो उनके आंसर्स क्या है। फ्री मेंस आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि रिज़ल्ट ठीक है, इस समय जो स्थिति है थोड़ा अपने आप को काम रखने के प्रयास करें, और साथ में जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के लिए आगे प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी उनको भी मैं आगे सहायता करूंगा कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो आप लोग जुड़ते रहिए और इस चैनल को शेयर भी करते रहिए। फिर से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप UP PCS से संबंधित अपडेट चाहते हैं, यदि निःशुल्क प्री एंड मेंस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है दोस्तों। विश्वास करिए कि आप एक इतिहास रच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।